आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन, इससे हमारे डीएलएड, बीएड एवं सीटेट जैसे एग्जामों में प्रश्न आते हैं। तो मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का क्या अर्थ है। उसके बाद गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन दिए हैं उनका क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है और गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में किन किन सिद्धांतों को बतलाया है। इन सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या है, यानी महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो देखा जाए यहाँ पर कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो उनके जीवन दर्शन पर आधारित है। कहने का तात्पर्य ये है कि गांधी जी जो शिक्षा का दर्शन दिए हैं वो अपने जीवन दर्शन के आधारित है। उनके जो जीवन में जो जो चीज़ें बीती है उसी के आधार पर अपने दैनिक जीवन के, अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन वृत्तांत के आधार पर ही वो जो है शिक्षा दर्शन दिए हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले जो है उन्होंने बताया है कि गांधी जी जो है वो सत्य, अहिंसा, निष्ठा, त्याग एवं सहानुभूति आदि मानवीय गुणों में श्रद्धा थी। गांधी जी को सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा एवं सहानुभूति इत्यादि पे विश्वास था, उस पर उनको श्रद्धा था। ठीक है, तो गांधी जी जो थे उनके अपने दैनिक जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों में एक बेहतरीन स्थान को प्राप्त हुआ है उनको। ठीक है, और यह सब हुआ कैसे है, तो यह सब जो इसलिए हुआ है क्योंकि गांधी जी शिक्षा को उपयोगी समझते थे, शिक्षा को वो अपने ज़िंदगी में महत्व देते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो गांधी जी बतलाए हैं, कहते हैं कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है। साक्षरता केवल एक साधन है जिसके माध्यम से पुरुष एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि साक्षरता जो है न शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ है। साक्षरता से शिक्षा का स्टार्ट या फिर एंड की बात उन्होंने नहीं करा है। वो बताते हैं कि साक्षरता केवल एक साधन है जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जाता है। एक प्रकार का साक्षरता को जो है एक साधन के रूप में उन्होंने बताया है, जिससे क्या है कि पुरुष एवं स्त्री, बालक को, बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है साक्षरता, शिक्षा के माध्यम से, साक्षरता के माध्यम से। ठीक है, चलिए और भी उन्होंने शिक्षा का अर्थ के बारे में बताया है कि शिक्षा से मेरा आशय बालक और मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास से है। कहने का मतलब है कि गांधी जी मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा जो है वो बालक या फिर मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले जो भी गुण हैं उसका चहुमुखी विकास से उनका तात्पर्य है। शिक्षा को उन्होंने इससे जोड़ते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार ये शिक्षा का अर्थ है। और गांधी जी कहते हैं कि साक्षरता ही मनुष्य का असली आभूषण है। गांधी जी का मानना है कि साक्षरता जो है वही मनुष्य का असली आभूषण होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं गांधी जी का शिक्षा का क्या उद्देश्य था, यानी गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में जो जो शिक्षा के बारे में उद्देश्य को बताया है उसको एक एक करके हम लोग जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य उन्होंने दिया है कि स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा, यानी बालक को क्या है कि बच्चे को स्वावलंबी बनाया जाए, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षाएं ऐसी हो जो बालक को आगामी जीवन में आत्मनिर्भर बना सके, उसमें प्रत्येक कार्य स्वयं करने की क्षमता उत्पन्न कर सके, व जीवन को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी बनाया जा सके। यानी बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे क्या है कि बच्चे स्वावलंबी बन सके। कहने का मतलब ये है, स्वावलंबी का अर्थ ये है कि बच्चे जो है जो भी उसका काम होता है वो खुद से करने योग्य बन जाए। जीवन में क्या है कि वह जो उस अपने आवश्यकता को पूर्ति के लिए खुद से उस लायक बन जाए। इस प्रकार की शिक्षा देना गांधी जी का महत्व था कि गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला जो उनका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्ति के लिए वो है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य में उन्होंने बताया है कि गांधी जी ने बताया है कि बालक का शिक्षा जो है
शिक्षा के क्षेत्र में सभी देशों की अच्छी बातें और संस्कृति को अपना लेने के पक्ष में थे। कौन? तो गांधी जी। और गांधी जी ने शिक्षा के साहित्य पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। शिक्षा में सांस्कृतिक उद्देश्यों से ही मानवता की भावना का विकास होता है, ऐसा गांधी जी का मानना है। गांधी जी चाहते थे कि सभी क्षेत्र, सभी देश की जो जो अच्छी बातें हैं जहाँ जहाँ की, वो सारी बातों को अपना लेनी चाहिए, और जो जो यहाँ पे अच्छी बातें नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं, उसको त्याग देनी चाहिए, और जिस भी देश से कुछ सीखने को मिले उसको यहाँ पर अपनाना चाहिए। गांधी जी इस पक्ष में थे, और उनका मानना था कि साहित्यिक पक्ष जो है उससे कहीं ज़्यादा महत्व है हमारा सांस्कृतिक पक्ष, क्योंकि सांस्कृतिक उद्देश्य से ही मानवता की भावना का विकास होता है। ये गांधी जी का ऐसा मानना था, और गांधी जी चाहते थे कि बच्चे में सांस्कृतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे सांस्कृतिक उद्देश्य बच्चे में पूर्ति हो सके, सांस्कृतिक पक्षों का विकास हो सके। आगे जो उन्होंने उद्देश्य बताया है वो है चरित्र निर्माण। गांधी जी चरित्र निर्माण पर भी अपना बहुत ज़्यादा फोकस दिया है उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में। उनका मानना है गांधी जी के नैतिकता को धर्म से उत्तम माना तथा सच्चे धर्म और सच्ची नैतिकता में अभिन्न संबंध बतलाया है। कौन? तो गांधी जी। उन्होंने समझाया कि नैतिकता का मूर्त रूप ही चरित्र है, जिसका निर्माण करना शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा में सर्वोपरि उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, और चरित्र जो है वो नैतिकता का मूर्त रूप होता है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और अपने शिक्षा दर्शन में चरित्र निर्माण को लेकर के काफ़ी बातें कही है, और इसका काफ़ी उच्च स्थान पे महत्व दिया है चरित्र निर्माण का गांधी जी ने। महात्मा गांधी का अगला जो है वो है शारीरिक विकास। महात्मा गांधी जी शारीरिक विकास के संदर्भ में भी बहुत कुछ बतलाया है। उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास को प्राप्त करना भी है, यानी शरीर से बच्चे निपुण होना ही शिक्षा का एक उद्देश्य है। उन्होंने खेल पर भी काफ़ी अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि खेल जरूरी है, जिससे क्या होता है कि शारीरिक विकास पूर्ण रूपेण हो पाता है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का होना संभव है, और वही स्वस्थ विचारों का स्रोत है। गांधी जी का विश्वास था कि शारीरिक श्रम द्वारा बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों का विकास सफलता से हो जाता है। इसीलिए उन्होंने शारीरिक विकास पर ज़्यादा महत्व दिया है अपने शिक्षा दर्शन में। आय का जो है उनका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य में महात्मा गांधी बताए हैं कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार करने का मतलब हुआ कि उसके संबंध, मतलब कि एक निकट बन जाना, ठीक है, स्रोत, एक लाइन को जोड़ना, ठीक है। कहने का मतलब है कि ईश्वर और सत्य, ठीक है। परम उद्देश्य में उन्होंने बताया है कि सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है, यानी मेल मिलाप करना है, ठीक है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव का चारित्रिक विकास किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि सत्य का खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, और वो मानते हैं शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य में कि सत्य और ईश्वर दोनों से क्या है कि साक्षात्कार किया जाए, दोनों का मिलाप किया जाए, आत्मा से परमात्मा का मिलाप किया जाए, ये सर्वोच्च मानते हैं शिक्षा के उद्देश्य में। तो ये गांधी जी का कुछ उद्देश्य था। अब गांधी जी अपने शिक्षण दर्शन में कुछ आधारभूत सिद्धांत को भी दिया है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके पर एक नज़र हम लोग डालते हैं और देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले बतलाया है कि शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी शिक्षा जो है वह बालक के इर्द गिर्द होनी चाहिए, उसके क्षमता योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। बालक को बीच में रख के बच्चे की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है कि शिक्षा क्या आधारभूत सिद्धांत में कि शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है कि निर्देशन का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए। निर्देशन कहने का मतलब हुआ कि हमारे बातचीत, शिक्षक जो चीज़ों को समझाते हैं कक्षा में, या फिर बालक कोई चीज़ को पूछता है शिक्षक से, ये सारे क्रियाकलाप आते हैं हमारे निर्देशन में। और निर्देशन का जो माध्यम है वह मातृभाषा होनी चाहिए, यानी बच्चे की जो मातृभाषा होगी उसमें शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा गांधी जी का मानना है, ऐसा सिद्धांत उन्होंने बतलाया है अपने शिक्षण दर्शन में, शिक्षा का शिक्षण दर्शन में, ठीक है। उन्होंने अगला जो सिद्धांत बताया है वो यह है कि बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गांधी जी मानते हैं कि बच्चे की शिक्षा में जो है हमारे हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसा गांधी जी का मानना है कि बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं आगे की बात करें तो आगे की बात है उसके सिद्धांत में कि शिक्षा बालक के स्वस्थ शरीर, मानसिक
भावनात्मक के विकास से जुड़ी होनी चाहिए। शिक्षा किन किन चीज़ों से जुड़ा होना चाहिए? तो स्वस्थ शरीर, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास इत्यादि से जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना है। आगे उन्होंने बताया है कि शिक्षा जो है वह बालक में मानव मूल्यों का विकास करना चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बालक में मानव मूल्यों का विकास संभव हो सके। ठीक है, आगे उन्होंने बताया है अपने शिक्षा दर्शन के सिद्धांत में कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा स्वावलंबी बने, वह अपने आजीविका के लिए आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा स्वावलंबी बने, वह अपने आजीविका के लिए आत्मनिर्भर हो सके। मतलब क्या है कि स्वावलंबी बच्चे जब बनेगा, स्वावलंबी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ों के बारे में खुद से सोचना, उस पर खुद से राय विचार लेना, अपने आवश्यकताओं को खुद से पूर्ति करना, ये सारी चीज़ आती है स्वावलंबी में। आजीविका के लिए आत्मनिर्भर कहने का मतलब हुआ कि अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए, जीवन का यापन करने के लिए आत्मनिर्भर बन सके। मतलब ये है कि शिक्षा से कुछ ऐसी चीज़ बच्चे को सिखलाया जाए जिससे क्या है कि वो जीविकोपार्जन कर सके, कुछ अर्थ का यहाँ पर उपार्जन कर सके, कुछ पैसे अर्थ की उपार्जन कर सके, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकेगा। शिक्षा का उन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत वहाँ दिया है, उद्देश्य को बतलाया है बच्चों को कि वह जीविकोपार्जन के लायक बन सके। इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चे को। ठीक है, और अगला जो उन्होंने बताया है वो ये है कि सभी शिक्षा के किसी न किसी उद्योग से दी जानी चाहिए, ताकि वह किसी न किसी कार्य के अनुभव को प्राप्त कर सके। उन्होंने छोटे छोटे कार्य जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में बतलाया है कि इस प्रकार के हस्तकला से जुड़े शिक्षा, चित्रकला से जुड़े शिक्षा, कुछ छोटे छोटे सामानों को बनाने जैसी शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे क्या है कि बचपन से ही बच्चे जो है किसी कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकेगा और अपने दैनिक जीवन में वह उस चीज़ों को बना करके, उसको बेच करके अर्थ का उपार्जन कर सकेगा, जिससे क्या है कि बच्चे स्वावलंबी बन सकेगा, बच्चे आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थी जो गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के में बतलाया है बच्चों के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझे होइएगा, आपको समझ में आसानी से आ गई होगी। सारी बातों को मैंने एकदम सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी किन्हीं प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह जो टॉपिक था गांधी जी का शिक्षा दर्शन, इसमें हमने गांधी जी का शिक्षा दर्शन को जाना, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ होनी चाहिए शिक्षा देने का, क्या ऐसा प्रावधान होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो आज का वीडियो था वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसी तरह के और भी अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। RK स्टडी सीटेड पॉइंट ये चैनल है, इसके साथ आप बने रहेंगे, यहाँ आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RK स्टडी सीटेड पॉइंट को। धन्यवाद।